इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में अमृत सरोवरों के राज्य स्तरीय लोकार्पण आज सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे 325 सरोवरों का ऑनलाइन लोकार्पण। अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। हरियाणा में बैंक घोटाले में एक और आईएएस गिरफ्तार। सीबीआई ने आईएएस प्रदीप डागर को किया गिरफ्तार। अब तक 3 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी। अंबाला में बोरवेल में फंसे 4 साल के मासूम की मौत। 21 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी नहीं बच पाई जान। कल सुबह खेत में बने बोरवेल में गिरा था निर्वैर सिंह। हरियाणा सहित पूरे देश में आज से विकसित भारत जी राम जी कानून लागू। मजदूरों को 125 दिन मिलेगा रोजगार। मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी। जुलाई की पहली तारीख को ही आम आदमी को बड़ी राहत। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपए घटे। अब 3100 रुपए का सिलेंडर 2930 रुपए में मिलेगा। हरियाणा हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। हरियाणा में कई शहरों में बरसे बादल। हिमाचल में बारिश से तबाही का मंजर। लाहौल स्पीति में बाढ़ जैसे हालात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में। हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमृत सरोवरों के राज्य स्तरीय लोकार्पण से। हरियाणा में आज 325 सरोवरों का लोकार्पण होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ऑनलाइन इन सरोवरों का लोकार्पण करेंगे। अंबाला में लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे और यहीं से 325 ऑनलाइन सरोवरों का लोकार्पण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश भर में ये 325 अमृत सरोवरों का राज्य स्तरीय लोकार्पण अंबाला के नारायणगढ़ से करेंगे। जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के महत्वाकांक्षी अभियान के तहत एक साथ कई जिलों में इन सरोवरों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को समर्पित करेंगे। तो वहीं अब बात करेंगे आईडीएफसी बैंक घोटाले की। हरियाणा में एक बैंक घोटाला हुआ है और उसमें अब एक और आईएएस गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने आईएएस प्रदीप डागर को अब गिरफ्तार किया है। सरकारी फंड गबन मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई जांच में प्रदीप डागर की सीधी भूमिका निकली। सीबीआई जांच में सहयोग प्रदीप डागर नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने लोकेशन का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 3 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आईएएस पंकज अग्रवाल और आरके सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और ये अब तीसरी गिरफ्तारी है। एक और आईएएस अधिकारी, करोड़ों रुपए का गबन बैंक घोटाला होता है और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आईएएस अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, उसके साथ ही कई और कर्मचारी भी इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सबकी मिलीभगत से इन्होंने एक जाल बुना और बैंक आईडीएफसी बैंक में घोटाला किया। 590 करोड़ रुपए का करीब ये घोटाला रहा था और 3 आईएएस अधिकारी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम निर्वैर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई है। कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी निर्वैर की जान नहीं बच सकी। 21 घंटे बाद निर्वैर को बाहर निकाला गया था। डॉक्टरों ने निर्वैर सिंह को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, बीते कल ये दुखद हादसा सामने आया था जब निर्वैर सिंह जो है खेतों में अपने पिताजी के साथ खेतों में गया था। दादा उसके खेतों में काम कर रहे थे और इसी दौरान खेलते हुए खुले बोरवेल में निर्वैर गिर जाता है। तो 250 फीट गहरा ये बोरवेल था, जिसके बाद तुरंत सेना वहां पर पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और करीब 21 घंटे तक रेस्क्यू करके निर्वैर सिंह को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन
उसकी जान नहीं बच पाई। लोग इस प्रयास में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द जो बोरवेल में जो बच्चा गिरा है वह उसको वहाँ से जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन निकालने में इतना अभी लेट हो गया वहाँ पे कि 21 घंटे के लगभग बता रहे हैं कि हो गया वहाँ पे। हम टीम इतना सब करने के बाद भी अभी हम यहाँ हॉस्पिटल इसको लेके आए हैं, तो यहाँ पे आके ब्रॉड डेड था, अभी आए वहाँ से पीछे सबने इसको जो भी मेडिसिन से रेस्क्यू था गाड़ी में एम्बुलेंस में लोग करते हुए आए, तो अभी यहाँ पे आके ये ब्रॉड डेड हो गए हैं, तो अभी इसको मोर्चरी शिफ्ट किया गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। प्रशासन ने हमारी पूरी सपोर्ट करी है जी, गांव वासियों ने और पुलिस ने, आर्मी ने तो हमारी पूरी हेल्प करी है जी, गांव वासियों ने पूरा सहयोग दिया है जी। सर ये लापरवाही है और क्या है, लापरवाही है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि ऐसा नहीं रखना, कितने पहले यहाँ हादसे हो चुके हैं बोरवेल के अंदर, ठीक है, कि गवर्नमेंट भी इसके लिए जागरूक करती है कि बोरवेल जिसने अनयूज बोरवेल पड़े हैं उनको बंद कराया जाए, पर नहीं कोई सुनता ही नहीं जी इस चीज़ को। अगर आज बोरवेल बंद होता तो हमें इस हादसे का सामना ना करना पड़ता जी। जितना स्पेस था वो मतलब बड़ी मुश्किल से बच्चा बीच में फंसा हुआ था, वो बॉटम में भी नहीं था, पानी उसमें भरा हुआ था और उसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे नीचे सिंक कर रहा था, तो दिक्कतें आ रही थी कि हम उसको रोप से नहीं निकाल पा रहे थे, पैरेलल डिगिंग का ऑप्शन नहीं था, वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, ये टाइप के चैलेंज थे। वो तो सब क्या बोलते हैं, कुछ तो ये भी था कि अब बैड लक कह सकते हैं एक आध बार तो कुछ कभी क्योंकि डेप्थ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि रोप के भरोसे हम थे तो रोप बीच में कई बार उलझ जाती है तो हमें फिर से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तीसरा इसके बीच में जैसे गैप्स आते हैं तो उसके अंदर बीच में कई बार हमारे टूल्स अटक गए तो थोड़ा सा बहुत तंग करते हैं। उसके अलावा पानी है लगातार चल रहा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा उसकी वजह से विजिबिलिटी की भी समस्या थी, इतने हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कुछ भी कर रहे थे थोड़ा सा चीज़ें मतलब रेत आ रही थी बीच में, फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था उसको सेटल डाउन होने के लिए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज की। हरियाणा हिमाचल में कई जगहों पर बारिश हुई है। आज से मानसून ने दस्तक दे दी है। कल से हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 और 4 जुलाई को तेज बारिश के आसार बताए गए हैं और अगले 4 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बारिश हुई है तो बारिश से लोगों को राहत भी जरूर मिली है, गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस मौसम में पैदा हो गई थी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, जिसके चलते गर्मी बहुत बढ़ गई थी और अब इससे राहत ज़रूर लोगों को मिली है। मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अशोक, जिस तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी थी और ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ ही गर्मी से भी लोग परेशान थे, अब बारिश ने दस्तक दे दी है, मानसून ने दस्तक दे दी है, किस तरह के हालात अब देखने को मिल रहे हैं? कुलदीप, देखिए मैं इस समय खड़ा हूं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश बिल्कुल चल रही है। मेरे सहयोगी कोशिश करेंगे, वो दिखाएंगे कि किस तरह से हल्की हल्की बारिश भी चल रही है। और आज से पहले की बात की जाए तो लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोगों का जीना मुहाल हो गया था, घरों में रहने को मजबूर थे, तो कहीं ना कहीं उससे जरूर राहत मिली है। और कल से कहा गया है कि मानसून पूरी तरह से दस्तक दे देगा। हरियाणा हो, पंजाब हो, तो कहीं ना कहीं जो 15 जिले थे हरियाणा के, उनको बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया था। कहीं ना कहीं उनसे राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, घरों में बैठना पड़ रहा था और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां हो रही थी। अब मानसून और जो कल से दस्तक देगा, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी कहा है। उससे पहले भी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में मौसम पूरा गर्म था और तपती लू पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग भी बाहर नहीं निकल रहे थे। और आज से हरियाणा प्रदेश के स्कूल भी खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जिस तरह से मौसम सुहावना हो चुका है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिल रही है और मानसून दस्तक देगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को उससे जरूर राहत मिलेगी। तो ऐसे में मौसम विभाग ने इसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया है। जी बिल्कुल अशोक, मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि गर्मी से राहत तो मिल रही है, मानसून ने दस्तक दे दी है, तैयारियां किस तरह की हैं प्रशासन की मानसून को लेकर कुरुक्षेत्र में? देखिए कुलदीप जी, मानसून को लेकर बाकायदा प्रशासन ने एक अलग से जो एसडीएम स्तर का अधिकारी लगाया है और उन्हें बाकायदा एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहा गया है कि कुरुक्षेत्र जो पवित्र नगरी है, पर्यटन नगरी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। अक्सर मानसून आने से पहले सफाई की जाती है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि मानसून से पहले तमाम जो नदी नाले उनकी सफाई कर ली गई है, मगर कहीं ना कहीं हकीकत में ग्राउंड में कुछ और दिखाई देता है। जब मानसून आता है तो सड़कें पूरी लबालब भर जाती हैं और गलियां हैं, कहीं ना कहीं मोहल्ले हैं, उनके पानी घरों
घरों के अंदर तक चला जाता है। तो वो जो प्रशासन के दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। मगर अब की बार प्रशासन कह रहा है हमने पूरी तैयारी कर ली है, उससे पहले हम पूरी तरह से तैयार हैं। एसडीएम स्तर का एक अधिकारी लगाया गया है हर विधानसभा में कि मानसून को देखते हुए जो नाले हैं, नदियां, उनकी सफाई की जाए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरह के दावे जरूर किए गए हैं, मगर कल से जिस तरह से झमाझम जब बारिश होगी तो हकीकत सच्चाई क्या दिखेगी वो जरूर दिखाएंगे आपको। जी बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूरा इंतजाम किए गए हैं। जल भराव की स्थिति अक्सर मानसून में देखने को मिलती है, जगह जगह जल भराव होता है जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। हालांकि अब देखना है कि प्रशासन जो दावे कर रहा है कि पूरे इंतजाम है, मानसून कल जैसे ही दस्तक देगा उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फट गया। बादल फटने से इलाके में बाढ़ आ गई और हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रभावित इलाकों में आवाजाही रोकनी पड़ी है। गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं जहां पर अचानक से बादल फटता है। और हिमाचल प्रदेश में, या हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, पहाड़ी इलाके जो भी हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पर इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। ऊंचाई पर बादल फटता है जिसके चलते नीचे बाढ़ आती है, सैलाब आता है और कई चीज़ें इसमें बह जाती हैं। घर बह जाते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यातायात की सड़कें हैं, वो बंद हो जाती हैं। परेशानियां इससे लोगों की बढ़ जाती है। वैसी ही स्थिति लाहौल स्पीति में देखने को मिली। अचानक से बादल फटता है और सैलाब बहता हुआ नीचे आता है जिससे सड़कें प्रभावित हो गई हैं, आवाजाही रोकने पड़ी है। पूरी तरह से यातायात इलाके में ठप हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं। उधर शिमला में भी बारिश का दौर जारी है जिसके चलते अब कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिल रही है। शिमला के मेहली शौघी रोड पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, शिमला की ये तस्वीरें हैं। बारिश हो रही है, बारिश के चलते पकड़ जो है वो मिट्टी की कमजोर पड़ जाती है जिसके चलते पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आती हैं। और ये घटना अभी शिमला में सामने आई है। तो दो तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं। एक तस्वीर शिमला की है, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर लाहौल स्पीति की है। शिमला में लगातार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है जिसके चलते जो मिट्टी है वो अपनी पकड़ खोती है और यहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। वहीं लाहौल स्पीति की अगर बात करते हैं तो यहां पर अचानक से बादल फट गया। बादल फटने की वजह से सैलाब जो आता है उसने सड़कों को बंद कर दिया, यातायात ठप हो चुका है। एक तरह से कनेक्शन कट गया है लाहौल स्पीति का। जिस तरह बादल फटने के बाद यातायात ठप हुआ है और सड़कें प्रभावित हुआ है। तो बारिश से जहां कहीं पर लोगों को गर्मी, ह्यूमिडिटी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं ये बारिश कहीं पर आफत बनती भी नजर आई है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश जो है वो राहत लेके आई है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिससे अब बारिश होती है तो लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन परेशानियां भी कई जगह पर इस बारिश की वजह से पैदा हो रही हैं। तो उधर चंबा की बात करें तो यहां बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। तापमान जहां पहले 45 डिग्री तक पहुंच चुका था, वहीं अब तापमान में गिरावट नजर आई है। अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। चंबा की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। और चंबा पर्यटकों का भी मन पसंदीदा एक डेस्टिनेशन रहता है जहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर राहत के साथ साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पर। बारिश के बाद तापमान में तो गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जो बारिश का पानी और जो बारिश के पानी के साथ सैलाब बहकर आया है उसने कई जगह पर रास्तों को भी बंद कर दिया है। रास्तों की स्थिति भी खराब होती नजर आई है। चंबा की ये तस्वीरें हैं। हालांकि मौसम जरूर सुहावना हो गया है। तापमान जो बढ़ चुका था उससे जरूर राहत चंबा में देखने को मिली है, लेकिन बारिश के पानी से परेशानियां भी लोगों की बढ़ती आ रही है, खासतौर पर पहाड़ों में। बारिश की वजह से चंबा जिला का मौसम पूरी तरह से
खुशनुमा हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही गर्मी की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यह सुबह और देर रात को हुई बारिश ने मौसम और तापमान में काफ़ी गिरावट ला दी है। इस बारिश की वजह से जहाँ किसानों को लाभ होगा, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलेगा। आने वाले समय में और भी बारिश की संभावना है। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां नाले हैं, वहां पर जो गाड़ियां खड़ी करते हैं, वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें, क्योंकि एकदम से बारिश की वजह से मलबा पानी के साथ आता है और उनकी गाड़ियां दबने की संभावना है। मौसम तो बहुत बढ़िया है सर। चंबा में मैंने देखा पिछले 2 महीने में लगातार कंटिन्यू बहुत अच्छा मौसम है, और 2 दिन से गर्मी थी और आज फिर इतना अच्छा मौसम है कि आज मैं घूमने आया तो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है यह कि चंबा में जो किसान है, जो भी है गांव में है, उनके लिए ये बारिश जैसे वरदान बन के आई है, और ये माता जी का आशीर्वाद है। सामने चामुंडा मंदिर है। सिर्फ 2 दिन गर्मी रही है और चंबा में उसके बाद इतना अच्छा मौसम है, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं जसवीर सिंह, आज सुबह सुबह हम जब चंबा चौगान में आए तो बहुत ही आनंददायक जो मौसम था उसका लुत्फ ले रहे हैं। इस बार जो मॉनसून है लगता है पहले आ गई है, और बहुत जो गर्मी से इस बार जल्दी निजात मिल गई है और मौसम बहुत ही सुहाना है। तो चलिए अब चंबा से कुल्लू का रुख करते हैं। कुल्लू में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कुल्लू मनाली में भी अब जो है गर्मी से राहत लोगों को मिलती नजर आ रही है। और कुल्लू मनाली चंबा की बात करें या शिमला की बात करें तो हिमाचल के ये फेमस पर्यटक स्थल हैं, डेस्टिनेशन रहते हैं पर्यटकों के, ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचते हैं घूमने के लिए। गर्मी जब बढ़ती है मैदानों में तो लोग कुल्लू मनाली शिमला या चंबा का रुख करते हैं, लेकिन गर्मी जिस तरह से बढ़ रही थी तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ चुका था और अब मौसम यहाँ पर सुहावना हो गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ पर जो सैलानी पहुँच रहे हैं, अगर घूमने के लिए पहुँच रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पहुँचकर अब अच्छा ज़रूर लगेगा। तो ये तस्वीरें हैं कुल्लू की, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो चुका है। यहाँ पर बादल आपको आसमान में छाए नजर आएंगे और जहां से सब कुछ अब सुहावना नजर आ रहा है। और वहीं सबके बीच हरियाणा में बैंक घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदीप डागर को कोर्ट में पेश किया गया है। आईएएस अधिकारी, तीसरे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है बैंक फ्रॉड मामले में और इसमें अब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई को आईएएस प्रदीप डागर का 2 दिन का रिमांड हासिल हुआ है। सीबीआई ने आईएएस प्रदीप डागर को गिरफ्तार किया था। सरकारी फंड गबन मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और मेन जो है रूप से इनका नाम सामने आ रहा था, जिसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस की गई, इन्हें गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट में पेश किया गया जहां इन्हें रिमांड पर भेजा गया है। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी तारा, एक फ्रॉड होता है और 3 आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रदीप डागर को कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड हासिल हो गया, आगे क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई के द्वारा हरियाणा में आईडीएफसी बैंक गबन मामले को लेकर लगातार जो है गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इससे पहले जो है आईएएस जो पंकज अग्रवाल हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक के 2 जो कर्मचारी गिरफ्तार किए थे और कल ही जो आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप कुमार उनको जो है सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और बड़ी बात यह है कि कल ही जो है उनकी रिटायरमेंट थी और कल ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जो उस समय जो ये हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो मैं मौजूद थे, जो कार्यरत थे, और अभी जो है इस मामले को लेकर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि देर रात ही जो है सीबीआई के द्वारा जो प्रदीप कुमार हैं उनको को पेश किया गया और 2 दिन का जो रिमांड है वो लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक के जो खाते थे उनके पैसों का जो गबन का मामला है, गड़बड़ी का जो मामला है, उसमें अब जो 2 दिन के रिमांड के दौरान सीबीआई जो है वो पूछताछ करेगी। जी तारा, प्रदीप डागर की सीधी भूमिका निकली है फंड गबन मामले में,
तो अभी तक जानकारी सामने आई है कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। 3 IAS अधिकारी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ में कुछ नया खुलासा हुआ है प्रदीप डागर से? जी बिल्कुल, देखिए कल ही जो है गिरफ्तारी हुई है और 2 दिन का जो रिमांड दिया गया है, रिमांड के बाद ही इस बात का खुलासा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग अलग हरियाणा के विभाग थे, उन विभागों के जब बैंक खाते IDFC बैंक में खोले गए थे, उनके फंड की जो गड़बड़ी का मामला था, सरकारी खातों का कथित तौर पर फंड का दुरुपयोग और थोड़ी देर में मावा धिया सत्कार योजना के तहत आज राशि जारी की जाएगी। सीधी महिलाओं के खाते में ये राशि डाली जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान जो आज ये राशि जारी करेंगे, क्योंकि वादा किया गया था चुनावी समय में कि महिलाओं के खातों में राशि दी जाएगी, 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद से लगातार इस पर कई चर्चाएं हुई और आज फाइनली मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राशि जारी कर रहे हैं। मावा धिया सत्कार योजना के तहत ये राशि जारी की जाएगी। थोड़ी देर में महिलाओं के खाते में राशि पहुंच जाएगी, डायरेक्ट बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो आपको बता दें कि SC कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके खाते में 4500 रुपए आएंगे। एक मुश्त ये किस्त डाली जा रही है। वहीं जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं रहेंगी, जिन्होंने जो योग्यता जो रखी गई है, उनको 3000 रुपए की किस्त डाली जाएगी। एक मुश्त ये किस्त डाली जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान थोड़ी ही देर में जो है राशि जारी करेंगे। और पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के शिक्षा क्रांति लेके आने वाले साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री मनीष सिसोदिया जी, साडे पंजाब कैबिनेट के वजीर डॉक्टर बलजीत कौर जी, बड़े भरा साडे पंजाब कैबिनेट के वजीर श्री अमन अरोड़ा जी, साडे MLA साहबान जीवनजोत कौर जी, इंद्रजीत कौर मान जी और साडे पंजाब के स्टेट ऑब्जर्वर गायत्री बिश्नोई जी, DC साहबान और SSP साहबान और मंच के विराजमान साडियां सारियां ही सत्कारयोग शख्सियतां ते मेरे सामने बैठियां साडे पंजाब दीयां शेरनियां मेरियां भैणां, साडी महिला विंग दी स्टेट टीम, जोन टीम, साडी डिस्ट्रिक्ट टीम ते साडियां महिला सखियां, तुहाडा सारियां दा मैं इत्थे पहुंचण ते अज सुभागे दिते बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां ते जियां आखदी हां तुहानूं सारिआं नूं। सब तो पहला गुरु साहब वालों बख्शे हुए फतेह की सांस पवानी हां जी। फतेह दा जवाब गज बजने फतेह ना देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आम आदमी पार्टी वालों कीता गया हर वादा हर हालत दे विच निभाया गया। विरोधी धिरां जिसनूं असंभव कहदियां सी, अज वो हकीकत बन चुकी है, क्योंकि ये साडे मानयोग पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी और साडे मान साहब ने दित्तियां होईयां गारंटियां दी ताकत है। जो वादा कीता गया सी और हालत दे विच निभाया गया और आम आदमी पार्टी अपने वल्लों दित्ती हुई हर गारंटी नूं पूरा करन दा जज्बा रखदी है। अज पंजाब भर दीयां महिलावां दे लई एक नवीं सवेर है, क्योंकि ये योजना मावां धियां सत्कार योजना साडी महिलावां दी सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, सगों उन्हां दे आत्म विश्वास ते उन्हां